गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 सिविक्स में जैसा कि आप कंटिन्यू पढ़ते चले आ रहे हैं, चैप्टर है वर्किंग इंस्टीट्यूशन और आज इसका लास्ट टॉपिक है वर्किंग इंस्टीट्यूशन में। मैंने आपको बताया फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, देयर पावर्स, एक्जीक्यूटिव्स, सभी मैंने आपको बताया। ये लास्ट टॉपिक आपका है जुडिशियरी। इसके बाद ये टॉपिक आपका एंड कर जाएगा। ओके, तो इस टॉपिक में पढ़ना है जुडिशियरी के बारे में। जुडिशियरी भी एक पार्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट होता है और ये भी एक्जीक्यूटिव के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो पहले हमें जुडिशियरी समझना है। थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ हम समझे। पहले सबसे पहले मैंने इस चैप्टर जो स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको बताया था मंडल कमीशन के बारे में। उसमें पॉलिटिकल एक्जीक्यूटिव्स ने डिसीजन लिए, जो परमानेंट एक्जीक्यूटिव थे उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया और लास्ट में ये केस पहुंच गया था जुडिशियरी में और जुडिशियरी ने उसका फैसला लिया और वो जो ऑर्डर पारित किया गया पॉलिटिकल एक्जीक्यूटिव के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो इससे ये पता चलता है कि किसी भी तरह के डिस्प्यूट को अगर गवर्नमेंट और अदर से होता है तो अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेता है? डिस्प्यूट को रिजोल्व करने का काम करता है जुडिशियरी। ठीक है, उस सिचुएशन में था देयर वाज नो सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। अगर मानकर चले कि डिफिकल्ट इवेंट टू इमेज व्हाट वुड हैपन इन केस, अगर ये मानकर चले कि सुप्रीम कोर्ट देश के अंदर नहीं है, इफ देयर वाज नो सुप्रीम कोर्ट बट इट डिड नॉट हैव पावर टू जज एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट हो लेकिन उसके पास पावर नहीं है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में स्टेप लेने का, इवन इफ इट गेव अ फेयर जजमेंट इफ दोज हु अपील्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट। तो बहुत तरह की ऐसी बातें हैं, इसको मानकर देखेंगे अगर ये सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट सिस्टम नहीं हो तो क्या गवर्नमेंट स्मूथली चल सकता है? तो नहीं चल सकता है। इस तरह अब देखिए जुडिशियरी का डिफिनेशन, ऑल द कोर्ट्स एट ऑल लेवल्स इन कंट्री आर कलेक्टिवली कॉल्ड जुडिशियरी। देश के अंदर सारे कोर्ट और जो सारे लेवल पर होते हैं, लेवल से मतलब है टॉप क्लास का जो है सुप्रीम कोर्ट हो गया, इसके बाद स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट हो गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, लोकल कोर्ट हो गया, इसको करते हैं। इस सभी को मिलाकर के कलेक्टिवली जुडिशियरी कहा जाता है। जुडिशियरी में तीन बताया मैंने आपको के अंदर आता है सुप्रीम कोर्ट जो पूरे इंटायर नेशन और इंटायर कंट्री के लिए होता है, पूरे देश के लिए होता है सुप्रीम कोर्ट। दूसरा जो है आपको हाई कोर्ट है, वह हाई कोर्ट आपको स्टेट लेवल पर होता है, स्टेट्स लेवल पर होता है। और उसके बाद एक अलग कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो लोकल लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। ये सबसे छोटे कोर्ट होते हैं, लोअर कोर्ट से कहा जाता है। तो ये हमारे जुडिशियरी का पार्ट है और इस सभी को मिला करके क्या कहा जाता है? जुडिशियरी इसे कहा है। ये तीनों लेवल ऑफ कोर्ट को इंटीग्रेट करके ही जुडिशियरी का जाता है। हमारे देश का जो कोर्ट सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, कोर्ट सिस्टम इंटीग्रेटेड कोर्ट सिस्टम हमारा जुडिशियरी, हमारा जुडिशियरी है इंटीग्रेटेड जुडिशियरी और इसको कंट्रोल करता है सुप्रीम कोर्ट। इसको कंट्रोल करता है सुप्रीम कोर्ट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस है, द डिसीजंस आर बाइंडिंग फॉर द ऑल। ये डिसीजन सभी के लिए मान्य होते हैं और सभी इसे मानते हैं। All courts in the country or it can take up any dispute. Supreme Court जो different types of dispute ले सकता है, वो देखिए क्या क्या है। Between citizen of the country, between citizen of the country, अगर दो सिटीजन के बीच में कोई केस अगर है तो उसको भी वो देख सकता है, वहां पे डिसीजन दे सकता है। Between citizen and the government, जनता और सरकार के बीच में अगर किस तरह का केस है तो इसे सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकती है, देख सकती है, फैसला दे सकती है।
बिटवीन टू स्टेट, दो या दो से ज्यादा स्टेट आपस में उलझ जाए किसी बात पे, किसी टॉपिक पे, अगर किसी चीज पे, किसी मैटर पे डिस्प्यूट हो जाए, तो उस सिचुएशन में भी अल्टीमेट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होता है। और तीसरा है सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। कभी कभी केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बीच में हो जाती है, तो अल्टीमेटली इसके डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट ही लेता है। तो इसलिए कहा जाता है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहलाता है। वो इतने मामलों में डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकता है, केस को सॉल्व कर सकता है। जुडिशरी, हमारे देश का जो जुडिशरी वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। अब ये कैसे इंडिपेंडेंट है, इसके फीचर को जानेंगे तभी हम कर सकते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। जो जुडिशरी हमारा है वो ना तो लेजिस्लेचर के अंडर काम करता है, ना एक्सिक्यूटिव के अंडर काम करता है। मैंने पहले बताया आपको, गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव। तो जुडिशरी जो है ना ही लेजिस्लेचर के अंदर हो सकता है, ना ही एक्सिक्यूटिव के अंदर हो सकता है। उसको इफेक्ट कर सकते हैं, उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। जुडिशरी को लेजिस्लेचर ना कंट्रोल कर सकता है, ना ही एक्सिक्यूटिव। जो जजेज होते हैं वह गवर्नमेंट के डायरेक्शन में काम नहीं करते। जज जो है वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं और कोई गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट नहीं कर सकती है डिसीजन लेने में, ना ही डिसीजन में कोई इफेक्ट नहीं कर सकती है। और ना ही जजेज गवर्नमेंट की इच्छा के अनुसार काम करते हैं, वो सिर्फ डिसीजन लेती है। क्योंकि जज का जो एक क्वेश्चन होता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जजेस को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बाद प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं। और विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस, विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडियन चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन से उसको अपॉइंट किया जाता है। और इंटरफेरेंस का कोई मामला नहीं होता है, कोई पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। किसी जज को अपॉइंट करने में किसी पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव में कोई इंटरफेरेंस नहीं हो पाता, इसमें वो इंटरफेयर नहीं कर पाते। जो चीफ जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं, वो ऑब्वियसली वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं। अगर कोई चीफ जस्टिस रिटायर करता है तो उनके सेकेंड रॉ में जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वह नेचुरली उस पोस्ट को होल्ड करते हैं। इसलिए कोई इंटरफेरेंस का इसमें उतना ये नहीं रहता है एक्सिक्यूटिव का। एक बार चीफ जस्टिस के पोस्ट पर अपॉइंट हो जाने के बाद, जज के पोस्ट पर अपॉइंट हो जाने के बाद उसे हटाना बहुत मुश्किल होता है। फ्रॉम दैट पोजिशन इट इज डिफिकल्ट एज रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उतना ही डिफिकल्ट है हटाना जितना कि हमारे देश के प्रेसिडेंट को हटाना डिफिकल्ट है। इसलिए वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इसलिए कहा जाता है जुडिशरी हमारा इंडिपेंडेंट है। और अगर जज को हटाने की जरूरत पड़ी, किसी कारण से जज को हटाने की जरूरत पड़ी, तो बोथ द हाउस में एक बिल पास होता है, उसे कहते हैं इम्पीचमेंट। और वो 2/3 मेजोरिटी, कितनी मेजोरिटी से? 2/3 मेजोरिटी से उस बिल को पास करना पड़ता है, तभी वो हटाए जा सकते हैं, नहीं तो ऐसे हटाना बहुत मुश्किल है। जो कोर्ट है और जज है और सुप्रीम कोर्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकती है, व्याख्या करके बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है और गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो ये इस कारण से हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है।
जो जुडिशियरी है वो जुडिशियल रिव्यू भी कर सकती है। यहाँ जुडिशियल रिव्यू से मतलब है लॉज बनाती है पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर लॉज बनाती है। अगर लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉज सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के का वायलेशन हो रहा है, तो उस लॉज को वो कैंसिल करवा सकती है या फिर उसे लौटा सकती है, भेज सकती है। इसे कहा जाता है रिव्यू करना। इसको इनवैलिड भी किया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट फाइंड सच लॉ एक्शन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर लगता है कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है और संविधान के अगेंस्ट में है, दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेचर और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो उसे वो कैंसिल कर सकते हैं और उसको इनवैलिड भी किया जा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो रूल्ड दैट द कोर ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। सुप्रीम कोर्ट ये भी करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक फंडामेंटल थिंग है उससे लेजिस्लेचर चेंज नहीं कर सकती है, पार्लियामेंट से चेंज नहीं कर सकती है। इन इंडिया में जुडिशरी मोस्ट पावरफुल ऑर्गन में है, जो मैंने अभी आपको फीचर बताया। इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल दैट इट हैज कैपेबिलिटी टू एक्ट एज ए गार्जियन, और जुडिशरी एक तरह से गार्जियन के रूप में काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है सिटीजन का, उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जजेज हैव नेवर बीन इम्पीच्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में ये पाया गया कि हमारा जुडिशरी बहुत पावरफुल है। इसका ये कारण है कि आज तक हमारे देश में जुडिशरी के ऊपर किसी भी मेंबर के ऊपर इम्पीचमेंट नहीं लगाया गया। ये साबित करता है कि हमारा जुडिशरी बहुत पावरफुल है। The citizen have a right to approach the court to seek remedy in case of any violation of their rights। ये भी दिया गया है कि उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन, सिटीजन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन अगर होता है तो उन्हें मौका दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच करने का। और वो पब्लिक इंटरेस्ट पे हाल फिलहाल में ये देखा गया रिसेंट डेज में कि सुप्रीम कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट पे बहुत खुलकर डिसीजन लेती है और अगेंस्ट द गवर्नमेंट आवाज उठाने का काम करती है। तो ये प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल राइट। द कोर्ट्स इंटरवेन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट पावर। ये भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट एक तरह से चेक करती है गवर्नमेंट को जो पावर दिया गया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या उसका प्रॉपर यूज करते हैं या मिसयूज करते हैं। अगर मिसयूज करते हैं तो गवर्नमेंट को बार बार थ्रेटनिंग देती है, उसके काम को कंडेम करती है, उसके अगेंस्ट में आवाज उठाती है। हेंस दीज आर द कॉजेज दैट जुडिशरी ऑफ इंडिया इज इंडिपेंडेंट। इस बेस से हम कह सकते हैं हमारा जुडिशरी क्या है, टोटली इंडिपेंडेंस है। और ये चैप्टर आपका आगे गुजर गया। इस चैप्टर से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आपके पास हो तो उसे आप सेंड करेंगे। आज मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं एक्स्ट्रा, उसे लिख करके आप शाम को सेंड करेंगे। जुडिशरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, जिसे आप सेंड करेंगे। Powers and working of Supreme Court। ये आपके लिए क्वेश्चन, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। पावर्स एंड द वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को एक्सप्लेन करके और फिर आप ग्रुप में इसको सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।